સૈનિક સ્કૂલ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ 2025-26 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा है। कक्षा 6 और कक्षा 9 में जो बच्चे प्रवेश करना चाह रहे हैं उसके लिए एनटीए द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और AISSEE क्या है? तो उसका जो पूर्ण रूप है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी ये एक प्रवेश परीक्षा है सैनिक स्कूल के लिए। आयोजन कौन कर रहा है? तो एनटीए द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा और कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश इनको दिया जाएगा। अब आगे शिक्षा का उद्देश्य क्या है और उसका लाभ क्या है अगर आप सैनिक स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा होगी, उत्कृष्ट शैक्षणिक और खेलकूद की सुविधाएं भी होगी और अनुशासित उनका वातावरण अनुशासित रहेगा, राष्ट्रीय भावना उनके मन में विकसेगी और नेतृत्व की क्षमता का उसका विकास होगा और समग्र विकास यानी शारीरिक और मानसिक रूप से भी उसको सुदृढ़ बनाना इसका उद्देश्य होगा। और उसका पात्रता क्या होगा? अगर आप सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हो तो उसकी आयु सीमा होगी वो 31 मार्च 2025 तक 10 से 12 वर्ष के बीच होगी। यानी स्टैंडर्ड 6 में आप बच्चे को भेजना चाहते हो 6 में, तो उसकी आयु सीमा 31 मार्च 2025 तक 10 से 12 वर्ष के बीच की होगी। शैक्षणिक योग्यता होगी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपको स्टैंडर्ड 6 में अगर प्रवेश चाहिए तो कक्षा 5 में वो उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए, या तो पढ़ रहा होगा। आवेदन लड़के और लड़कियां दोनों इसका आवेदन कर सकते हैं। और कक्षा 9 के लिए उसकी आयु सीमा होगी 31 मार्च 2025 तक 13 से 15 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता यानी कक्षा 8 में वो उत्तीर्ण या पढ़ रहा होगा तो भी उसका स्टैंडर्ड 8A रनिंग होगा, तब भी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। बालिकाओं हेतु तो लड़कियां भी इसमें आवेदन कर सकती है और उसमें सीटों की भी उपलब्धता के आधार पर होगी। अब आगे हम जानेंगे आवेदन की प्रक्रिया तो वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी और इसके जो फॉर्म है आवेदन कब से प्रारंभ होगा? तो 10 अक्टूबर 2025 से आवेदन शुरू होगा और अंतिम तिथि 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर तक उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और परीक्षा तिथि वो अभी आई नहीं है, वो सूचना पत्र में आपको दी जाएगी। इसकी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप पता कीजिएगा। तो जनवरी 2026 में आप उसकी एग्जाम आएगी और उसमें अगर आपको कुछ भी सुधार करना हो फॉर्म में तो 2 से 4 नवंबर तक आप उसका फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा? फी क्या है? तो आवेदन शुल्क गैर वापसी योग्य है, यानी आपको अगर परीक्षा का जो शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल होगा। और इसकी हम बात करें तो सामान्य, जनरल या और ओबीसी अथवा तो जो जिसके पापा डिफेंस में है, पापा या मम्मी डिफेंस में है, उनका जो फी है वो 800 तक रहेगा और एससी और एसटी के लिए 650 तक फी होगी। इसमें बदलाव हो क्लास 6
का परीक्षा पैटर्न क्या होगा, तो वो ऑफलाइन मोड होगा। आपको फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं और जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और OMR सीट दी जाएगी। उसका अभ्यासक्रम जो है तो सिलेबस में यानी गणित है, गणित में तार्किक और संख्यात्मक आएगा। उसके जो क्वेश्चन है वो 50 मार्क के रहेंगे और एक क्वेश्चन का पर क्वेश्चन 3 मार्क रहेगा, यानी टोटल हुआ 150। भाषा अंग्रेजी भाषा आप चुन सकते हैं, अपनी भाषा भी चुन सकते हैं, यानी अब अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजरात में आप गुजरात यानी गुजराती में भर सकते हैं, हिंदी में भी भर सकते हैं। अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस भाषा को यानी मदर लैंग्वेज में आप इस एग्जाम में दे सकते हैं और उसका 25 क्वेश्चन रहेगा और पर क्वेश्चन मार्क 2 रहेगा और टोटल 50 होगा। और सामान्य ज्ञान यानी जीके है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समयावनी यानी करंट अफेयर का वो 25 मार्क का होगा, उसके भी 2 रहेंगे और 50। और इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग होगा, तो रीजनिंग के मार्क है और तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क होंगे, उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क होंगे और 50 यानी टोटल क्वेश्चन 125 होगी क्वेश्चन। और उनके मार्क कितने होंगे, तो 300 मार्क होंगे टोटल। और ड्यूरेशन यानी समय कितना होगा, तो 2.5 आवर यानी 150 मिनट होगा। 150 मिनट में आपको ये पेपर पूरा करना होगा। और जो कक्षा 6 और 9 के जो पैटर्न और कठिनाई स्तर होगा, वो कठिनाई स्तर क्या होगा, तो सूचना पत्र में दिया गया है कि कक्षा 6 के लिए कक्षा 5 तक होना आवश्यक है। और अब 9 की बात करेंगे तो क्लास 9 की परीक्षा में थोड़ा सा बदलाव है। गणित का पेपर तो सेम रहेगा पर वो स्टैंडर्ड 8 के लेवल का होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और जो मार्क पर क्वेश्चन है वो 4 होंगे, यानी टोटल मार्क 200 होंगे। भाषा, तो ये जो परीक्षा है क्लास 9 की वो पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम में होगी, यानी इंग्लिश भाषा में सब आएगा। ये 25 क्वेश्चन है 2 मार्क के और टोटल मार्क 15 है। और जीके है उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर होगा, उसका क्वेश्चन 25 आएंगे, मार्क पर क्वेश्चन 2 आएंगे। इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क होंगे, वो 15 मार्क के होंगे। अब सामाजिक अभ्यास यानी जनरल स्टडी होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा बंधारण यानी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। और जो सोशल साइंस है उसकी बुक भी आपको पढ़नी होगी, उसमें 25 क्वेश्चन रहेगी। सोशल साइंस होगा, साइंस उसका क्वेश्चन आएगा और 25। अब आप इसमें NCERT कर सकते हैं। NCERT की सोशल बुक को पढ़िएगा, उसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क होंगे और 50 मार्क, यानी 150 क्वेश्चन होगा और 400 उसका टोटल मार्क होगा। और इसकी ड्यूरेशन 3 कलाक की है, 180 मिनट की इसकी ड्यूरेशन होगी। अब चयन और प्रवेश परीक्षा किस प्रकार से, तो जो आप एग्जाम पास करोगे उसमें एक मेरिट बनाया जाएगा, लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा उनके मेरिट भी नहीं जाएगा।
फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंसिल होगी, स्कूल और सीट आवंटन किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक काउंसिल की प्रक्रिया द्वारा। यानी अगर आप गुजरात में लेना चाहते हैं तो गुजरात की कितनी सीटें हैं उसके आधार पर दिया जाएगा। फिर आपको अगर बिहार में चाहिए तो बिहार में, पटना में चाहिए तो पटना में कितनी सीटें हैं उसके आधार पर उनको दिया जाएगा। फिर चिकित्सा परीक्षण होगा, यानी शारीरिक मापदंडों के अनुसार उसकी जांच की जाएगी। प्रवेश परीक्षा होगी, तो सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उसकी पूर्ण रूप से एक मेरिट बनाया जाएगा। प्रवेश केवल अंतिम चरण प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अब आगे क्या, तो तैयारी कैसे करें और सामग्री कैसी, तो जो समय सारणी बनानी चाहिए, यानी आपका टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उसके मॉक टेस्ट हल करने चाहिए। सामान्य ज्ञान यानी जीके और रीजनिंग पर विशेष ध्यान दे, और जो मैथ्स है उस पर ज्यादा ध्यान दे। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। अगर आप अपंग है तो आप इसमें शायद आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रहना चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट जो है वो आप फॉर्म किस पे भर सकते हैं उसका वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगा कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। आप कमेंट करना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। exam.nta.ec.in/सैनिक स्कूल सोसाइटी में आप फॉर्म भर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी। सूचना पत्र इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनडीए द्वारा सैनिक स्कूल में प्रवेश की जाएगी, और इस एग्जाम के लिए सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं। और एक बात और, इस स्कूल में आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, कपड़ा, रहना, सब कुछ आपको, और खाना, तो ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। थैंक यू।